सुखी होने का असल उपाय क्या है? क्या ये पैसा है, परिवार है या दुनिया की दूसरी चीजों में छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। आज हमारे पास एक आध्यात्मिक प्रवचन के कुछ अंश हैं जो योगसार ग्रंथ की एक गाथा पर आधारित हैं। और ये स्रोत एक बहुत बड़ा दावा करता है कि सुख का केवल एक ही आप कह सकते हैं पक्का रास्ता है, बाकी सब भटकाव है। और वो रास्ता है निज आत्मा का दर्शन। सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। स्रोत का तो यही कहना है कि बाकी सब रास्ते, चाहे वो कितने भी आकर्षक क्यों न लगें, अंत में दुख की तरफ ही ले जाते हैं। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्रोत बाहरी दुनिया के बजाय खुद को जानने पर इतना जोर क्यों देता है और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। बिल्कुल, देखते हैं कि ये दर्शन हमारी उलझनों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है। तो स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही सीधी और दमदार बात से होती है। आत्मा का चिंतन करोगे तो आत्मा मिलेगी और पर द्रव्य की चिंता करोगे तो दुख मिलेगा। अब यहाँ पर ये पर द्रव्य शब्द ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या मेरा फोन, मेरी गाड़ी, ये सब पर द्रव्य हैं? हाँ बिल्कुल, पर द्रव्य का मतलब है वो सब कुछ जो मैं यानी आत्मा नहीं हूँ। तो इसमें आपका शरीर, आपका पैसा, मकान, परिवार, सब कुछ, आपका फोन भी, सब कुछ आ जाता है। स्रोत का मूल तर्क ये है कि हमारा सारा दुख इसी बाहरी दुनिया को यानी इन सारे पर द्रव्यों को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की लगातार कोशिश से पैदा होता है। हम दिन रात बस इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं। और ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। यहीं पर स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात कहता है कि सुखी होने की दुनिया में सिर्फ दो ही उपाय हैं। पहला, या तो सारी दुनिया आपकी इच्छा के अनुसार चलने लगे, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर यह नामुमकिन है। मैं चाहता हूं कि आज धूप निकले, लेकिन एक किसान चाहता है कि बारिश हो। हाँ, हम दोनों की इच्छा एक साथ कैसे पूरी हो सकती है? असंभव है, हो ही नहीं सकती। और इसीलिए स्रोत दूसरा उपाय सुझाता है जो ज्यादा व्यावहारिक है। दुनिया जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार कर लो, अपनी इच्छा उस पर थोपने की कोशिश मत करो। बस एक साक्षी भाव से, मतलब एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह, बिना किसी राग द्वेष के उसे देखो। अपने सुख दुख का रिमोट कंट्रोल बाहरी चीजों के हाथ में मत दो। हाँ, स्रोत ये नहीं कह रहा कि दुनिया में दुख है, वो कह रहा है कि दुख का असली कारण बाहरी चीजें नहीं है, बल्कि उन चीजों के प्रति हमारी अपनी गलत मान्यता, हमारा लगाव या हमारी नफरत है। मतलब समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इसी से जुड़ी एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। स्रोत कहता है कि किसी और की 50 करोड़ की जमीन के दाम बढ़कर 100 करोड़ हो जाए, ये खबर सुनकर भी हमें सुख मिल सकता है। ये तो बड़ी अजीब बात है ना? हाँ, पैसा किसी और का बड़ा और खुशी हमें हो रही है, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर ये मान्यता बहुत गहराई तक बैठी हुई है कि पैसा बराबर सुख। जब हम किसी और को पैसा पाते हुए देखते हैं तो हम असल में उस पैसे को नहीं बल्कि उस सुख की कल्पना को देख रहे होते हैं जो हमें लगता है कि उस पैसे से मिलेगा। अच्छा, ये एक तरह का क्या कहते हैं सेकेंड हैंड थ्रिल है। स्रोत इसे अज्ञान और मोह कहता है। और ये सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, परिवार के मामले में ये और भी गहरा हो जाता है। हाँ, और यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही विवादास्पद बात कहता है। तर्क ये है कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने बच्चों का भला करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है तो वो भी मोह के कारण ही होता है। अब ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है। अपने बच्चों का भला करना तो समाज में पुण्य का काम माना जाता है। क्या स्रोत ये कह रहा है कि अपने बच्चों की मदद नहीं करनी चाहिए? नहीं, स्रोत ये बिल्कुल नहीं कह रहा। यहाँ बाहरी क्रिया से ज्यादा जरूरी अंदर का भाव है, आपका इरादा है। अगर कोई ये सोचकर मदद कर रहा है कि ये मेरा बेटा है इसलिए इसका भला होना चाहिए और पड़ोस के बेटे का नहीं, तो इस मेरे तेरे के भाव में भेदभाव और राग छिपा है। स्रोत के अनुसार ये राग ही पाप का बंधन करता है। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब अगर कोई अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए पैसे खर्च कर रहा है तो वो पाप कमा रहा है। लेकिन समाज तो इसी आधार पर चलता है। हर कोई अगर सिर्फ सभी जीवों का भला सोचने लगे तो परिवार की इकाई का क्या होगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत बाहरी क्रिया को बदलने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि अंदर की मान्यता को बदलो। असली पुण्य भेदभाव रहित करुणा और वात्सल्य के भाव में है। अच्छा, जब आप अपने बच्चे की मदद करते हैं
तो क्या आपके मन में सभी बच्चों के लिए वैसी ही मंगल कामना होती है, या आप सिर्फ अपनी मिल्कियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं? फर्क इस सूक्ष्म दृष्टि का है। मोह से किया गया काम बांधता है, जबकि करुणा से किया गया काम मुक्त करता है, भले ही बाहर से दोनों काम एक जैसे दिखें। अच्छा, तो सारा खेल इस बात का है कि हम किसी भी स्थिति को देखते कैसे हैं, हमारी मान्यता क्या है। इसी को समझाने के लिए स्रोत में एक पिता का उदाहरण दिया गया है जो बूढ़ा हो गया है और अब उसे अपने बेटे से पैसे मांगने पड़ते हैं, और यह सोच सोचकर वो दुखी होता है कि मैं बेटे के पराधीन हो गया, मेरी कोई कीमत नहीं रही। हाँ, और ये बहुत आम भावना है। लेकिन स्रोत तुरंत एक दूसरा नजरिया देता है। वही पिता ये भी तो सोच सकता है कि मांगना कैसा, ये पराधीनता नहीं, ये तो उसका कर्तव्य है। हमने भी तो बचपन में उसके लिए सब कुछ किया था, तब तो कभी नहीं सोचा कि हम उस पे उपकार कर रहे हैं। ये तो जीवन का चक्र है। जैसे ही सोच बदलते हैं, वो दीनता का भाव, वो दुख खत्म हो जाता है। स्थिति वही है, व्यक्ति वही है, बस देखने का नजरिया बदल गया। और इसी के ठीक उलट स्रोत एक नग्न दिगंबर मुनिराज का उदाहरण देता है, जिनके पास दुनिया की कोई चीज नहीं है, एक धागा तक नहीं, फिर भी वे परमानस में है। हाँ। एक तरफ एक पिता है जिसके पास घर है, परिवार है, फिर भी वो दुखी है, और दूसरी तरफ एक मुनि है जिनके पास कुछ भी नहीं है और वे आनंदित हैं। ये अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक मानसिक चाल है? ये मानसिक चाल से कहीं ज्यादा गहरा है। ये पहचान का, आइडेंटिटी का फर्क है। उस मुनि का आनंद इस गहरे विश्वास और अनुभव से आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक जानने देखने वाली आत्मा हूँ जो अपने आप में पूरी है। जब आपकी पहचान ही शरीर से नहीं जुड़ी, तो शरीर को मिलने वाली चीजों या न मिलने वाली चीजों से सुख दुख कैसे होगा? उन्हें ये पक्का यकीन है कि शरीर की व्यवस्था तो पुण्य पाप के कर्मों के अनुसार अपने आप चलती रहेगी। अच्छा, उसकी चिंता करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ अपने स्वरूप को जानना है। ये आत्मविश्वास ही उनके आनंद का स्रोत है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि पुण्य कमाना तो पानी से भी सस्ता है, बस अपनी सोच अच्छी रखो। बिल्कुल। किसी का बुरा सोचने में भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी किसी का भला सोचने में। बुरा सोचोगे तो पाप बंधेगा, अच्छा सोचोगे तो पुण्य मिलेगा, इसमें तो कोई खर्च ही नहीं है। बिल्कुल। पंच परमेष्ठी का ध्यान करना, दुनिया के सभी जीवों का भला सोचना, इन सब कामों में एक पैसा भी खर्च नहीं होता, पर ये पुण्य कमाने के सबसे सीधे तरीके हैं। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ स्रोत एक और जबरदस्त मोड़ लेता है। वो कहता है कि पुण्य कमाना अच्छा है, पाप से बचना उससे भी अच्छा है, लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है जिसे धर्म कहा गया है। रुकिए, ये फिर से कंफ्यूजिंग है। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि पुण्य कमाना ही लक्ष्य है, अच्छे काम करना ही धर्म है। अब आप कह रही हैं कि धर्म का रास्ता पुण्य कमाने से भी अलग है। तो क्या पुण्य कमाना भी काफी नहीं है? ऐसा क्यों? यही इस स्रोत का सबसे गहरा इंसाइट है। सोचिए, पुण्य एक सोने की जंजीर है और पाप एक लोहे की है, तो दोनों जंजीरें ही जो आपको इस दुनिया के चक्र में बांध कर रखती हैं। अच्छा, पुण्य का फल आपको स्वर्ग या अच्छी सांसारिक सुविधाएं दे सकता है, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होगा, पुराने पाप का फल सामने आ जाएगा और आप फिर से दुखी हो सकते हैं। हाँ, यह एक अंतहीन चक्र है। अच्छा, तो धर्म इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है? बिल्कुल। धर्म का अर्थ है न पुण्य करना न पाप, मतलब इन दोनों से ऊपर उठ जाना। और यह कैसे होता है? केवल अपनी आत्मा का अनुभव करने से। जब आप अपने सच्चे स्वरूप में टिक जाते हैं, तो आप न किसी से राग करते हैं न द्वेष, और जब राग द्वेष ही नहीं होता तो न पुण्य बंधता है न पाप। हाँ, इसी स्थिति को मोक्ष कहा गया है, हमेशा के लिए सुखी हो जाना। इसको समझाने के लिए शुरुआत में ट्रेन और अखबार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे कोई स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार करते हुए समय बिताने के लिए अखबार पढ़ रहा है। वो अखबार पढ़ना जरूरी है, उससे जानकारी मिल रही है, समय कट रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, वो क्या करता है? वो तुरंत अखबार को बगल में रख देता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अखबार मंजिल नहीं था, मंजिल तक पहुंचने का साधन भी नहीं था, बस एक टाइम पास था। असली मंजिल तो ट्रेन थी। ठीक वैसे ही पूजा पाठ, भक्ति, दान, ये सब पुण्य कमाने के साधन उस अखबार की तरह हैं। ये अच्छे हैं, जरूरी हैं, पर ये मंजिल नहीं है। तो आत्मा की अनुभूति रूपी ट्रेन। हाँ, जब वो ट्रेन आती है जो कि असली मंजिल है, तो ये बाहरी क्रियाएं अपने आप गौण हो जाती हैं। असल उद्देश्य आत्मा को जानना है। ये बहुत स्पष्ट करता है
और चर्चा के अंत में एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और गहरी बात कही गई है, जो मुझे लगता है आज के सोशल मीडिया के जमाने में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। स्रोत कहता है कि जो व्यक्ति अंदर से खुद को कमजोर, खाली और दीनहीन समझता है, वह बाहर उतना ही ज्यादा दिखावा करता है। हाँ, क्योंकि उसे अपनी कीमत अपने अंदर से नहीं मिलती, तो वो दूसरों की आंखों में उसे तलाशता है। अच्छे कपड़ों से, बड़ी गाड़ी से, सोशल मीडिया पर लाइक्स से उसे लगातार बाहरी वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है, ये महसूस करने के लिए कि मैं कुछ हूँ। जिसे अपनी असली कीमत पता है, जिसे अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास है, उसे इन बाहरी पहचानों की जरूरत नहीं पड़ती। इसी से जुड़ा रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत सुंदर किस्सा है। एक बार उन्हें किसी बड़े समारोह में जाना था, तो किसी ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े कवि हैं, जरा अच्छे कपड़े पहनकर चलिए। और उनका जवाब जबरदस्त था। उन्होंने कहा, क्या कपड़ा तय करेगा कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर हूँ? इस एक वाक्य में पूरा सार है। मेरी पहचान मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे काम और मेरे अस्तित्व से है। उसे किसी बाहरी चीज से साबित करने की जरूरत नहीं है। कितनी गहरी बात है। और स्रोत इसी तर्क को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। हाँ, जब कोई खुद को आत्मा के रूप में अनुभव करता है, तो वो मोटा, पतला, अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी, इन सब बाहरी पहचानों से ऊपर उठ जाता है। ये सब उसे शरीर पर चिपके हुए लेबल की तरह लगते हैं, जो वो है नहीं। तो फिर उसे किसी की प्रशंसा से खुशी नहीं होती और किसी की निंदा से दुख नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि लोग उसके शरीर या उसके बाहरी कामों की प्रशंसा या निंदा कर रहे हैं, उसके असली स्वरूप की नहीं। स्रोत का सार यही है कि दूसरों को प्रभावित करने की इस अंतहीन दौड़ में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में लगाएं। वही असली और टिकाऊ शांति का रास्ता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि ये स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में देखने के लिए कह रहा है। सुख बाहर की चीजों, पैसे या रिश्तों में नहीं है, बल्कि अपनी सोच को बदलकर, अपनी पहचान को सही करके अपने भीतर ही पाया जा सकता है। बिल्कुल। बाहरी दुनिया में सुख खोजना, दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करना और यहाँ तक कि सिर्फ पुण्य कमाने में लगे रहना भी स्रोत के अनुसार अधूरे रास्ते हैं। ये सब आपको थोड़ी देर के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं दे सकते। सही बात है। असली मंजिल तो पुण्य पाप के खेल से ही बाहर निकलकर अपनी आत्मा का अनुभव करना है। और ये स्रोत हमें एक ऐसे विचार के साथ छोड़ जाता है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पास भले ही करोड़ों की संपत्ति ना हो, लेकिन सिर्फ दूसरों की संपत्ति को देखकर लालच करने और उसके बारे में दिन रात सोचते रहने से भी वो नर्क जा सकता है। अरे कितनी मानसिक ऊर्जा उन चीजों की कल्पना और इच्छा में खर्च होती है जो हमारे पास नहीं है। और इस स्रोत के अनुसार उस मानसिक कब्जे की आध्यात्मिक कीमत क्या है?